बच्चों, very good morning to all of you, dear students. Myself Kumar Rakesh with today's topic Kirchhoff law. तो बच्चों आज हम किरचॉफ लूप रूल स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि किरचॉफ लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? ये किरचॉफ है कौन? किरचॉफ जर्मन फिजिस्ट है बेटे, रॉबर्ट किरचॉफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ दिए इसने। मैं कह सकता हूँ कि दो लॉ दिए। कौन कौन से लॉ दिए? किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो बच्चों आज हम ये दोनों लॉ स्टडी करेंगे। बिफोर गोइंग थ्रू किरचॉफ लॉ, आई वांट टू टेल व्हाई वी नीड किरचॉफ लॉ। बच्चों सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम ओम्स लॉ लगा लेते हैं। ओम्स लॉ से हमारा काम चल जाता है। लेकिन जैसे ही सर्किट के अंदर दो बैटरी, रेजिस्टेंस, राइट, और कई बार कैपेसिटर, अब इनका कॉम्बिनेशन जब आ जाएगा तो आपको ओम्स लॉ से सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। लेकिन किरचॉफ के जो रूल्स हैं जो कि आपके सिलेबस में है, उन पर्टिकुलर रूल्स के कारण आप इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे। अभी तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट जो आपके ब्लैक बोर्ड पे गिवन है 1, 2, 3, ये सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इनमें मैं आपको किरचॉफ लॉ को अप्लाई करूंगा और ये किरचॉफ लॉ आप मल्टीपल लूप में भी लगा सकते हो बच्चों। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं किरचॉफ लॉ को। तो बच्चों किरचॉफ ने दो नियम दिए और किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है? अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट। अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट ए जंक्शन इज जीरो। तो फर्स्ट लॉ क्या है? अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट जंक्शन इज जीरो। तो बच्चों एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे नरवाना का बस अड्डा क्या है? जंक्शन है बच्चों आपका। जंक्शन क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि नरवाना से जींद की तरफ भी बस चलेगी, नरवाना से कैथल की तरफ भी चलेगी, नरवाना से खनौरी की तरफ भी बस चलेगी और नरवाना से टोहाना की तरफ भी बस चलेगी। तो आपका जो नरवाना बस स्टैंड है उस स्टैंड को हम बोलेंगे जंक्शन। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी यहाँ से बहुत सारी तारें करंट ड्रॉ करती हैं। जैसे एक मेन तार आ रही है बच्चों, एक तार आपकी ट्यूबलाइट की तरफ गई, एक पंखे की तरफ गई, एक गीजर की तरफ गई, राइट। तो जा कहाँ से रही है? मेन तार से जा रही है। तो यदि ये आपके पास मेन तार है बच्चों, तो एक यहाँ इस तरफ गई, एक इस तरफ गई, एक इस तरफ गई, तो यहाँ पे करंट आई आपके पास आ रहा है, राइट। यहाँ पे कितना जा रहा है? I1, I2, I3। ठीक है बेटा। तो ये जो पॉइंट आपके पास, ये पॉइंट क्या आपके पास है? जंक्शन। ये पॉइंट क्या बच्चों आपके पास है? जंक्शन है पॉइंट ये। ठीक है, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू कितना आपके पास? ये आपका करंट जंक्शन पे आया और ये कहाँ गया बेटे? जंक्शन से बाहर गया। तो कितना आया, जितना जंक्शन पे आया उतना ही बाहर गया। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और बच्चों I माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। तो आप इसको क्या बोल सकते हो? अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट। ये समेशन साइन दिख रहा है ना आपको? ये बताता है आपका अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज 0। तो बच्चों जितना करंट आएगा उतना ही करंट आपका चला जाएगा। तो इस पर्टिकुलर लॉ को हम बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम करंट लॉ। अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज 0। अब आने वाले करंट की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया, तो जाने वाले वहां से निकलने वाले करंट की डायरेक्शन को क्या लिया हमने? नेगेटिव लिया। तो ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया बच्चों आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ। जो हम बेसिकली हम फोकस करने वाले हैं
वो आपका हम फोकस करने वाले हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL, राइट। पहले लॉ को क्या बोलते थे? KCL, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपके पास है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो बच्चों किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपके पास क्या होता है? तो अब हम इसको स्टडी करेंगे कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें क्या बताता है। तो बच्चों ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है जो हमें बताता है कि एक कंप्लीट लूप के अंदर जो वर्क डन है, राइट, एक कंप्लीट लूप के अंदर जो वर्क डन बाय दी बैटरी है वो क्या कितना है बच्चों आपके पास है? वो आपके पास है अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस ए क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। देखो हमारे पास यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखेंगे हम। पहली बात हमारे पास क्या है? असाइन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बच्चों सबसे पहले आपने करंट के डायरेक्शन को आपने दे देना है। तो करंट कहाँ से कहाँ चलेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से, और कहाँ पे एंटर करेगा? नेगेटिव टर्मिनल। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो गया कि करंट की डायरेक्शन को हमने असाइन कर दिया, ठीक है। दूसरा, वोल्टेज की डायरेक्शन को हमने लेना है। बैटरी से जो वोल्टेज ड्रॉ होगी वो हमने चेक करनी है। तो बच्चों हमने ये डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव किसकी डायरेक्शन दे दी हमने? EMF की। किसकी डायरेक्शन दे दी बेटे हमने? EMF की। ये आपके पास EMF E, ठीक है। नेक्स्ट अब ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है। हम यहाँ पे एक पॉइंट A सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जो A पॉइंट है ये पॉइंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। कि देखो ध्यान से, नेगेटिव टर्मिनल से ये एक पॉइंट जो है वो अटैच्ड है। तो ये A पॉइंट जो है ये बच्चों आपके पास लोअर पोटेंशियल पे है। किस पोटेंशियल पे है? ये आपका लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो लोअर पोटेंशियल पे है ये आपका पॉइंट। तो इस पर्टिकुलर पोटेंशियल को हम क्या बोल लेते हैं बच्चों? VA, ठीक है। इस पर्टिकुलर पोटेंशियल को हम क्या बोल देते हैं? VA। तो बेटे हमारे पास एक लूप है, ठीक है, जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और फिर यहाँ आके खत्म हो रहा है। तो अब हम यहाँ से चलेंगे, कहाँ से चलेंगे बेटे? BA से। तो ये हमारे पास क्या है? BA। यहाँ से चलना शुरू किया हमने। अब देखो बेटा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या करा बेटे हमारा? कि बैटरी की चेंज इन पोटेंशियल, क्योंकि हम हमेशा क्या स्टडी करेंगे? चेंज इन पोटेंशियल। यहाँ पे हमारे पास क्या है? BA प्लस E। BA प्लस कितना का बच्चों हमारे पास है? E। अब यहाँ पे, यहाँ तक तो आपका पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पे आके इस IR के अबाउट आपका जो बैटरी का पोटेंशियल है वो क्या करेगा बच्चों? डिक्रीज करेगा, ठीक है, अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा आपके पास? IR। नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद बच्चों फर्दर यहाँ पे वायर है, इस वायर का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो पोटेंशियल यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे आते ही, यहाँ पे क्या लगाया हमने? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। यहाँ पे आते ही पोटेंशियल आपका फिर कम हो जाएगा। पोटेंशियल क्या करेगा बच्चों? आपका डिक्रीज करेगा। अब पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो कैसे लिखेंगे हम? -IR। और यहाँ पे आके द्वारा फिर आपका कितना हो जाएगा? इक्वल टू BA। तो जितना पोटेंशियल शुरू में था, ठीक है, उस पोटेंशियल ने काम करवाया, बाद में उतना ही पोटेंशियल आपके पास आ गया। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे हम किसी माउंटेन को, राइट, हम चढ़ते हैं सी लेवल से। सी लेवल आपका बॉटम लेवल है। तो ये माउंटेन की मान लीजिए बच्चों हाइट है, तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, राइट। फिर ऊपर से कहाँ आते हैं बेटे? नीचे की तरफ आते हैं, और अगेन कहाँ पे आ जाते हैं? उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। तो यहाँ से
आपने लूप को ट्रांसवर्स किया और फिर कहाँ पहुँच गए आप, उसी पॉइंट पे। तो उसी पॉइंट पे जो डिफरेंस इन एलिवेशन है, राइट, अलजेब्रिक सम ऑफ डिफरेंट इन एलिवेशन, जो जाती वार आपने दूरी तय करी, राइट, डिस्प्लेसमेंट जो आपने जाती वार तय करी, वो आती वार जब आप उसको चेक करोगे तो जाती वार का प्लस ले लिया डिस्टेंस और आती वार का माइनस ले लिया, तो आप अगेन उसी पॉइंट पे वॉक करके पहुंच गए। तो आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कितना बच्चों आपके पास है, 0। तो यहाँ पर भी आप ऐसे समझ सकते हो, कैसे, यहाँ से आप स्टार्ट करें और यहाँ से गए आप आगे और यहाँ पे अगेन आप उसी पॉइंट पे आ गए, तो ये आपका कैंसल आउट हो गया। तो E इज इक्वल टू I, और ये कितना बच्चे आपके पास, R प्लस IR। यहाँ पे I कितना होगा आपके पास, E R प्लस R। तो बच्चों यहाँ से आप करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना करंट इस लूप में से फ्लो करा। तो हमने यहाँ पे किरचॉफ लॉ से इसको सीख लिया कि कैसे हम करंट की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। ये तो बच्चों बहुत सिंपल सर्किट है, लेकिन इस सर्किट के अंदर जो कॉन्सेप्ट छिपा है वो आप मल्टीपल लूप में भी इजीली अप्लाई कर सकते हो, इसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस पर्टिकुलर लूप को आपको साइंटिफिकली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इलैबोरेट करके दिखा। बच्चों यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने इस पर्टिकुलर लाइन को समझ लिया, इस पर्टिकुलर जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है इसको यदि आपने समझ लिया अच्छे से, तो आपको किरचॉफ लॉ अप्लाई करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे जो पॉइंट हमने सिलेक्ट किया था उस पॉइंट पे पोटेंशियल था BA। BA का मतलब क्या आपके पास, लोअर पोटेंशियल, राइट, लोअर पोटेंशियल। और हम यहाँ से चले थे इस सेल के अंदर, इस इंटरनल रेजिस्टेंस R को क्रॉस किया था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R पे आया था हमारा करंट, और फिर वापस हम यहाँ पे पहुँच गए थे। तो बच्चों मैं आपको एक सिंपल कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा फिजिबल सा हो जाए। बेटे ये रबड़ आपकी, राइट, तो ये रबड़ क्या बना रही है बेटे, आपका क्लोज लूप। क्या बना रही है, ये क्लोज लूप। ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट A है। आपने क्या करना है, इस A पॉइंट को आपने, इस A पॉइंट को ऐसे बेटे खोल देना आपने। ये देखो खुल गया नहीं यहाँ से। अब ये बंद है, जब ये बंद है यहाँ पे, ये बंद है, तो कौन सा पॉइंट है ये बच्चों A पॉइंट है, यहाँ पे बंद है अभी। और जब हमने इसको अनफोल्ड कर दिया, राइट, अनफोल्ड, तो आपने यहाँ पे क्या किया, इस A पॉइंट को, राइट, और यहाँ तक ले गए, इसको आपने अनफोल्ड कर दिया। क्या करके बच्चों, इसको आपने अनफोल्ड, ठीक है, अनफोल्ड कर दिया। अब आपको समझने में आसानी होगी। ये जो A पॉइंट है ये यहाँ पे देखो बेटा लोअर पोटेंशियल पे है। किस पॉइंट पे है, लोअर पोटेंशियल से BA, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आपके पास है, लोअर पोटेंशियल। और यहाँ पे विद इन सेल नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल, यहाँ पे B पॉजिटिव है, यहाँ पे B नेगेटिव, तो चेंज इन पोटेंशियल B पॉजिटिव माइनस B नेगेटिव। ठीक है बेटे, ग्रेटर देन 0, बढ़ रहा है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, राइट, तो हमारे पास क्या आ गया, ये पोटेंशियल क्या है, E। जो यदि हम इसको आइडियल बैटरी मान लें तो ये EMF E है कि नहीं। अब इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, राइट, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ग्राफ के इस पोर्शन, इस लूप के इस पोर्शन पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल क्या है आपके पास, कांस्टेंट, राइट, E। तो E मेंटेन रह रही है बेटे। ये जो आपके पास स्मॉल r, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, इसके अक्रॉस बैटरी जो है वो काम कर रही है चार्ज को भेजने में। तो यहाँ पे पोटेंशियल खर्च हो रहा है, मतलब पोटेंशियल गिर रहा है। कितना गिर रहा है, IR। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, आप डायरेक्ट भी लगा लो, E, यहाँ पे पोटेंशियल कितना E, और यहाँ पे कितना बेटे -I
R। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कनेक्टिंग वायर है, इस कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना है, निग्लिजिबल है, राइट। तो यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रह रहा है। अगेन जैसे ही आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के पास आए, इसके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, यहाँ पे फिर पोटेंशियल घटेगा, कितना होगा आपके पास -IR। और बच्चों अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, BA। तो ये आपके पास क्या आ गया, अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस ए लूप इज ऑलवेज 0। तो इसको बेटे आप डेफिनेशन जो आपका रूल है उसके हिसाब से समझ लो। ये मैंने लिखा आपके पास EMF रूल, ये आपको दिमाग में आना चाहिए, आपको ये लर्न करना पड़ेगा, समझा मैंने दिया है, लर्न आप कर लेना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर ए, यहाँ पे EMF जो आपका डिवाइस है, राइट, यदि हम ये जो बता रहा हूँ मैं, लोड से हाई पे जाएंगे तो जो चेंज इन वोल्टेज है वो क्या आएगी, पॉजिटिव। और जैसे ही डिक्रीज इन पोटेंशियल आएगा डिस्टेंस के अक्रॉस, तो आपके पास जो पोटेंशियल है वो कितना आएगा, माइनस साइन में, जैसे -IR, तो यहाँ पे कितना आ गया, -I/R। अब बच्चों थोड़ा सा इस पर्टिकुलर सर्किट पे भी हम फोकस करेंगे। अब इस पर्टिकुलर सर्किट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, करंट की डायरेक्शन को दो, पॉजिटिव से करंट की डायरेक्शन हमने I दे दी, राइट। और यहाँ से आपका EMF हमने चेक करना शुरू किया। तो बेटे यहाँ से शुरू करेंगे हम, हमारे पास क्या आएगा, माइनस, यहाँ से देखो माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आएगा प्लस E। ये जो बैटरी है ये आइडियल मान रखी है हमने। उसके बाद यहाँ पे जो करंट है, ठीक है, तो फॉल इन पोटेंशियल यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास, डिक्रीज हो रहा है, -IR1। यहाँ पे कितना हो रहा है बेटे, -IR2। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, -IR3। और सम ऑफ पोटेंशियल कितना है, किरचॉफ लॉ से 0। तो बच्चों E = I, उस तरफ लेके गए, हमारे पास क्या है, R1 + R2 + R3। तो I कितना आ गया आपके पास, E में R1 + R2 + R3। और I कितना हो गया आपके पास, E × R इक्विवेलेंट। तो बच्चों यहाँ पे जो सीरीज में वन वे पाथ है, सीरीज में यहाँ से चले ना, वन वे पाथ है, तो वन वे पाथ में जो रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट वो किसके बराबर है, R1 + R2 + R3। नेक्स्ट लेक्चर में बेटे हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। तो बच्चों यदि आपको ये समझ आया है, मैं एक बात बोलूँगा, समझ आया है